जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट की, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अब चाइना जाके अपना एक भीख मांगने का जो नया स्टाइल है वो इख्तियार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में भी अब एक डिस्कशन चल पड़ा है कि क्या चाइना में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को वेलकम करने वाला कोई है, क्योंकि उनको अभी वहाँ ऑडियंस भी नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इनकी कोई तवज्जो नहीं है। उनके क्लरिकल जैसे टाइप के बंदे जो कर्मचारी है उनको वेलकम करेंगे कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कैसे इमरान खान की बजा के रख दिया इस एंकर ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों काम काज के हिसाब से वो शिफ्ट होती रहती है, उनका एक अकीदा है। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अगर अब पीपल्स पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, अब मेरा ख्याल है कि वो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल जो है वो अब इमरान खान और पीटीआई में घुस आई है। और आपने देखा कि 140 नंबर पर, और इमरान खान जब भी अपोजिशन में थे हर बार यही कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीपल्स पार्टी को ये कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुस्लिम लीग नून को करप्शन के लिए कहा। और अब आप देखें कि कुदरत का हिसाब किताब के सारा उनके गले में आ गया है कि करप्शन बिल्कुल हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर हुई है। जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा है उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आपको इससे कनेक्टेड एक और बात कह दूं कि जो वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं चीन को, और इस वक्त तक नूरुल आफरीन साहब, इस वक्त तक इनको जो है ऑडियंस नहीं मिल रही है चीन के सदर से। और मुझे अफसोस होता है बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान की ये हैसियत जाकर रही है चीन के पास, जबकि माओ तंग से लास्ट बार मिलने वाला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहीद भुट्टो था। और इस वक्त हालत ये है कि चीन का जो सदर है वो पाकिस्तान के सदर को ऑडियंस नहीं दे रहा इस वक्त तक। तो ये इनकी जो कारकर्दगी है हर शोबे में, वो करप्शन हो या बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स हो, बहुत अफसोस होता है। और रिजल्ट्स कुछ है ही नहीं। इस वक्त आपके चैनल पर और हर जगह चल रहा है कि आज या कल तक दोबारा तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। नूरुल आरफीन साहब दोबारा रिपीट करें तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से सवाल सुन नहीं सका। सर ये जो करीम ख्वाजा साहब ने इंफॉर्मेशन दी है ब्रेक पर जाने से पहले कि चीन का सदर हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम को लिफ्ट नहीं करा रहे एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें, इस किस्म की कोई बात है? करीम ख्वाजा साहब के अगर कोई चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ को डायरेक्ट हार्ट लिंक पे लाइन पे कोई बातचीत हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है, वरना चीन के सदर के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़े, मैं समझता हूँ कि एक बहुत पुरखलूस ताल्लुकात हैं ये, और मुल्कों के दरमियान होते भी हैं। और खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के साथ, अगर आपके इल्म के जो गल्फ और अफगान इशू के ऊपर पूरी, मैं समझता हूँ कि OIC को और फिर जितने भी ममालिक हैं इस्लामी, उनको इकट्ठा किया, और ये कई दहाइयों के बाद जो है इतने डेलीगेशंस आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस में, मैं समझता हूँ जो शिरकत की और ये कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस कहलाई। तो ये हमारी कामयाब, मैं समझता हूँ सफारती कामयाबी है, और जिसका सेहरा मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को और वजारत खारजा को जाता है। सर सेहरा खान साहब पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहा है, एक आम आदमी के साथ तो ये इत्तेफाक नहीं होता। लेकिन बहरहाल मैं अब अपने सवाल की तरफ आता हूँ। जनाब इमन साहब ने ख़तरनाक हो जाने की धमकी भी दी है सर, धौंस तड़ी धमकी। इसके अलावा मोहतरम वज़ीर आज़म की ज़िंदगी में और कुछ है नहीं। और दूसरी बात मेरा ये है कि ये कहा तो उन्होंने अपोजिशन को है, लेकिन सुनाया सैया जी को है, यानी बालमा को। सर अब आप ये मत पूछिएगा कि सैया और बालमा कौन है। अगर आप डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे तो यकीन माने मैं बहुत मायूसी महसूस करूंगा।
अपना नूरुल आरफीन साहब, स्पेकुलेशंस पे कभी भी नहीं जानना चाहिए। और बदकिस्मती से हम जो है ये मीडिया ट्रोलिंग करते रहते हैं, इधर की उधर मारते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई जिसकी तरफ आपका इशारा है ऐसा कुछ नहीं है। और जिनका हमारे साथ ताल्लुक है, यानी कि जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको बिल्कुल खान ने मैसेज दिया है कि आपने जितनी साजिशें करनी थी कर ली, आपने जितना ड्रामा करना था कर लिया, जितना एहतजाज करना था कर लिया। अब जो है मैदान में मैं जब आया और आपका कच्चा चट्टा पहले ही पूरी दुनिया को मालूम है कि ये इंटरनेशनली आप तो शिकार डाकू और चोर निकले हैं पनामा में, तो आपके जो मामलात हैं मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। सर आपने लाहौर में मैं अपना एक इंतजाम छोटी देख सी लिया बात कि जब आपकी खिदमत में पेश कर दूं। जी। परवेज खटक साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है। यही बात मोहतरम वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, आरिफ अलवी साहब एक खुशामदी एंकर के प्रोग्राम में बैठ के ये बात कह चुके हैं, मैं आपसे ही सवाल पूछ चुका हूँ। परवेज खटक साहब कहते हैं अदालतों में चोर पर चोरी साबित नहीं हो सकती। जनाब मन, जब अदालतों में कोई चीज साबित हो ही नहीं सकती तो किस बुनियाद पर आप चोर चमार कह रहे हैं? और अगर खान साहब की ये मासूमाना धमकी महज इसलिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ खूब चिल्लाऊंगा, तो ये उस एक हारे हुए शख्स जैसी हरकत नहीं है जो खेल के मैदान में तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन स्टेडियम से बाहर जाकर के वो शोर मचा करके दूसरे को बेईमान बेईमान कहता है। जनाब मन, इख्तिसार के साथ जवाब, फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊं। नूरुल आरफीन साहब, सुप्रीम कोर्ट बड़ा कैटेगोरिकली अपनी स्टेटमेंट दे चुकी है कि ये सिसिलियन माफिया, और जिनके बारे में कहा गया है वो भी आपको मालूम है। सर ये कौन सी वाली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पहले ये भी बता दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है, आप जो भी बना लें। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को इतना डिग्रेड मत करें। लाहौल वाला माज़अल्लाह, मेरे मुंह में खाक। सर मेरा नाजुक कांधा तो ना लेना, मैं गरीब आदमी हूं। नहीं, मैं अदालतों का जितना एहतराम करता हूं, मतलब अल्लाह का पाकिस्तान। नहीं, आप जितना कर रहे हैं ना वो भी मुझे मालूम है। तो बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम सब के लिए एक मुतबर इदारा है और उसके फैसलों को मानना हम पे बाउंड है। हाँ, क्रिटिसिज्म भी होती रहती है, ये बात नहीं है, वो फैसलों पे होती है। लेकिन अब जजेस की फैसलों पे वही कह रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन कांड आप जज जो है आप नहीं कर सकते। दूसरा ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान से ने परफॉर्म नहीं किया। आज आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो जिस स्पीड के साथ ऊपर आया है, जहां दुनिया की मईशतें नीचे आई हैं। सर इसको अगर आप थोड़ा सा रोक लें, मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा इसको जीडीपी को रोक लीजिएगा, इसको हम फिर इंशाल्लाह और चांद चढ़ाएंगे। पहले मैं डॉक्टर करीम ख्वाजा और डॉक्टर निसार चीमा साहब से निमट लूं। निसार चीमा साहब, सर ये तो गली मुक गई, मुझे पंजाबी तो आती नहीं, वरना मैं पंजाबी में बोलता ये बात। जनाब मन साहब खतरनाक हो जाएंगे। सर खतरनाक होकर के वो कर क्या लेंगे? मतलब अभी तक क्या कर लिया? मेडिकल एनआरओ दे दिया नवाज शरीफ साहब को, मेडिकल एनआरओ दे दिया जरदारी साहब को, सुप्रीम कोर्ट का कांधा इस्तेमाल करने की कोशिश की। पिछले चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमारे ऊपर डालने की कोशिश मत कीजिए, ये आपने किया था। नवाज शरीफ को आपने बाहर भेजा। एक दफा फिर असद उमर साहब ने गड़े मुर्दे उखाड़ करके और ये कंधा जो है वो खुद एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का साबित कर दिया कि इमरान खान ने जो है वो बाहर भेजा था नवाज शरीफ को, ना कि किसी और ने। सर अगर इमरान खान साहब खतरनाक हो गए तो क्या इसी तरह से लोगों को इमिग्रेशन देते रहेंगे? देखिए नूरुल आरफीन साहब, पहले तो कौम को अफसोस होता था इनके बयानात सुन के, अब कौम मैं समझता हूँ एंजॉय करती है जिस तरह के ये बयान देते हैं। और इनका हर बयान जो है, जिस तरह हमारे भाई मोहतरम न्याई साहब फरमा रहे थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब, ये क्रेडिट वज़ीर आज़म साहब को जाता है। देखें ये बयान हो कि खारजा पॉलिसी कामयाब है, मईशत बेहतर हो रही है, उसकी हकीकत वही है जो उस बयान की है कि मैंने करप्शन पहले 3 महीने खत्म कर दी। तो बस ये कि उसके उस तनाजर में आप देख लें, और कौम एंजॉय करती है इनके बयानात जो हैं, मज़ाहिया से बयानात होते हैं। चले इस महंगाई और बेरोज़गारी के दौर में इस तरह का थोड़ा सा हंसने का मौका भी मिल जाए कौम को, तो ये भी गरीब है मैं समझता हूँ। देखें ये जो फरमा रहे हैं कि मैं बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा, तो ख़तरनाक आप क्या होंगे? देखें बात यह है कि आप अब तक अपने आप को अपोजिशन लीडर ही समझ रहे हैं।
आपने पिछले 3.5 साल में क्या डिलीवर किया है, कौम को दिया क्या है आपने, कौम को रिलीफ क्या दिया है, कौम को सवाए महंगाई और बेरोजगारी के आपने क्या दिया है, बदइंजामी दी है, बदतरीन गवर्नेंस दी है, यूटर दिए हैं आपने, तोहफे जो दिए हैं आपने, ये कि साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की मिसालें काम की हैं आपने, ये कि झूठे वादे और झूठे नारे, ये भी नूरुल्लाह अरफीन साहब, ये 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर जो है, ये भी इसका जिक्र भी आइंदा हमारे अदाकार जो हैं ये मज़ाहिया फिल्मों में ही किया करेंगे, ये याद रखिएगा। और जो इन्होंने ये कि बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे, सड़कों पे आ गए, तो सड़कों पे हम आपको आते हुए देखा है, आप डी चौक में आपने जुलूम मचाया 120 दिन, और आपने क्या कौम को दिया, लाकानूनियत के दर्स दिए आपने गैस और बिजली के बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की कॉल दी आपने कौम से कहा बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों से हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, बैंकों के ज़रिए ना भेजें, आपने पुलिस पे हमले किए, पीटीवी पे हमले किए और कब्जे किए, ये आपका पूरा रिकॉर्ड है, ये आप ये दोबारा दिखाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तो तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कौम ने आपको बतौर हुक्मरान भी आपकी बदतरीन किस्म की हुक्मरानी देखी है, बदतरीन गवर्नर की है, बतौर अपोजिशन भी ये है कि आपका रोल बड़ा ही अफसोसनाक रहा और नाकाबिल रश्क रहा, तो ये एक बार फिर आप दिखाना चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट सर। करीम ख्वाजा साहब, ये लेकिन ये है कि अब कौम आपके झांसे में नहीं आएगी, झांसे में एक बात जरूर है सर, थोड़ा सा तवक्कुल। करीम ख्वाजा साहब, सर जनरल नॉलेज का एक सवाल है कि अगर इमरान खान साहब खतरनाक हो भी गए तो किसी का क्या कर लेंगे, इससे पहले उन्होंने किसी का क्या किया है मां सिवाय उसके खिलाफ लान तान करने के, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वुज़रा के जरिए करवा के उसको मतून करने के, या सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है पीटीआई की वो लोगों को गालियां देगी, इसके अलावा और क्या हो सकता है? नूरुल्लाह अरफीन, मैं 3 चीजें आपके सामने रखूंगा। आया तारीखी तौर पर क्या ये नेपोलियन बोनापार्ट है कि वो पेरिस पर आज उनको जो उनको किडनैप करके एक आइलैंड में रखा गया, फिर वो वहां से आए, फिर दोबारा पेरिस पर कब्जा किया। यहाँ जो बरसगीर की मिसाल सुभाष चंद्र बोस है, जिसने इंटरनेशनल आर्मी बनाई 2nd वर्ल्ड वॉर में और वो कलकत्ता तक पहुंच गए। यहाँ क्या ये लेनिन बनेंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग पर जाकर कब्जा करेंगे? ये तीनों चीजें इनमें नहीं है। इस तरह के जो है भोंगिया मारना, इस तरह के बयानात देना, इस तरह की जो बातें करना कि मैं खतरनाक साबित होऊंगा, खतरनाक वो होते हैं जिनके पीछे पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिनके पीछे लाखों लोग होते हैं जो इस चीज़ से साबित करते हैं कि वो आवाम के लिए लड़ते मरते हैं। तो ये इस तरह की बातें जो है चीमा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और फ्यूचर में इस बयानात को देखकर लोग एंजॉय करेंगे किस तरह के इन्होंने बयानात दिए। इससे ज़्यादा तो मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता हूँ, एक गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट देना। और ये मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहले बात की थी और हमारे पीटीआई के दोस्त ने ये बात, आज का प्रोग्राम आप डेफिनेटली आपके रिकॉर्ड में या लाइब्रेरी में रहेगा, जो मैंने बात की है कि इस वक्त तक, आज तक इनको ऑडियंस नहीं मिल रही है चीन के जो सदर के पास। और पाकिस्तान की एक और शख्सियत, मैं नाम नहीं लेता हूँ, पेंटागन जा रही है, ये जा रहे हैं चीन, दूसरी शख्सियत पेंटागन जा रही है। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी आप देखें कि पाकिस्तान का एक ताकतवर तरीन आदमी वाशिंगटन जा रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर चीन जा रहा है, तो पाकिस्तान की पॉलिसी किस तरफ है?